हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ मैंने 14.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच। ये जो नेक डिज़ाइन है वो चौको नेक होगा, इसलिए मैंने जो शोल्डर है वो 5.5 इंच लिया है। और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होते 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और जितना मैंने आर्म होल लिया है उससे हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 9.5 इंच। और ये चौको नेक होगा, आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन भी दे सकती है। तो मैंने सिंपल इस तरह से चौको नेक ही रखा है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, अभी उसको कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग वैसे ही करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मैंने काट कर लिया है इस तरह से। अभी बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखकर मैं फ्रंट पार्ट भी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर रखा है बैक पार्ट को। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच चाहिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच ले लेती हूँ। और बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रखकर और मैंने चारों ओर मार्किंग कर दिया है इस तरह से। और जहाँ जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ वहाँ मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए और एक शेप दे देना है इस तरह से। 1/2 इंच अंदर रखते हुए मैंने और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट नेक का डीप रखा है मैंने 6.5 इंच। आप लोग चाहे तो 6 इंच भी रख सकती है डीप, या 6.5 इंच भी डीप रख सकती है, ये नॉर्मल डीप होगा। तो मैंने 6.5 में इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच छोड़ते हुए 3 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग कर रही हूँ। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। और मैं अभी कटोरी के लिए ले लूँगी 5 इंच। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है। और जितना मैंने नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दूँगी। कटोरी के गुलाई का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया था कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दूंगी। और इसी मार्किंग का लंबाई ले लूँगी मैंने 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी मैं 3 इंच। ये साइड से भी मैंने 3 इंच लिया है और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। अभी ये मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। और बेल्ट का शेप भी दे दूँगी। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से कटिंग करी हूँ। तो देखो ये जो हमारा कटोरी है ये डबल कटोरी है, इसलिए मैंने कटोरी के मिडिल में मैंने काट कर लिया है। हमें सिर्फ कटोरी के पार्ट का ही बड़ा करना है। और ये है हमारा फर्स्ट कटोरी। अभी मैं फर्स्ट कटोरी को बड़ा करूँगी। तो कटोरी के मैंने चारों ओर इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। तो कटोरी की फर्स्ट कटोरी के चारों ओर मैंने मार्किंग कर लिया है। अभी इसी कटोरी को बड़ा करना है। और कटोरी की मैं साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है। जहाँ मैंने 1 इंच बड़ा किया ना आप लोग वहाँ 1.5 इंच भी बड़ा कर सकते हैं, अगर आप लोगों का कटोरी बड़ा चाहिए तो। और ऊपर से मैंने 1/2 इंच ले लूँगी जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। तो मैंने हाफ इंच इस तरह से ले लेती हूँ।
अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूंगी, मतलब शेप दे दूंगी। जिस तरह से कटोरी का शेप है ना, उसी तरह से मैं शेप दे दूंगी। और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। इस तरह से हाफ इंच बड़ा कर लेना है। और उसके बाद हमारा ये जो कटोरी है उसका जैसे शेप होता है ना, उसी की शेप से जैसे मैं मार्किंग कर दूंगी। तो मैंने मार्किंग कर दिया है। तो हमारा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर रही हूँ। और हमारा फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो हमारा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो मैं फर्स्ट कटोरी से इस तरह से मेजरमेंट ले लूँगी। तो हमारा आया है देखो 7.2 सूत, मतलब 7.2 सूत आया है इस तरह से। तो मैंने 7.2 सूत चौड़ाई में ले लूँगी। एक मार्किंग कर दी है चौड़ाई में। और ये जो हमें सेकंड कटोरी काट के रखा था, उसी सेकंड कटोरी का चौड़ाई था 3 इंच। तो मैंने 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। तो 4 इंच पे मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूंगी। इस तरह से दोनों साइड में 1 इंच नीचे इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। तो ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को इस तरह से रखना है और उसका शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और ये हमारा जो सेकंड कटोरी है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट कटोरी और सेकंड कटोरी कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। तो देखो आप लोग इस तरह से चेक भी कर लेना कि उसका जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो परफेक्ट आया है गुलाई का शेप। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो मैंने ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए बैक पार्ट से मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर हाफ इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा शोल्डर सिलाई में, इसलिए मैंने हाफ इंच नीचे से मेजरमेंट लिया है। तो आया है 8.5 इंच। तो स्लीव के लिए जो चौड़ाई में मैं 8.5 इंच ले लूँगी। 8.5 इंच मैंने इस तरह से चौड़ाई में ले लूँगी। और स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना रख सकती है। तो मैंने स्लीव का लंबाई 6.5 इंच रखा है और एक मार्किंग कर दिया है। और जितना मैंने स्लीव का लंबाई रखा है उसे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। आप लोग भी जितना लंबाई रखना उसे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। अभी ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना और ऊपर की साइड से 1 इंच पर और एक मार्किंग कर देना। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और हमारा जो स्लीव है उसका शेप दे देना है। इस तरह से स्लीव का शेप दे देना है। और मुहूरी ले लूँगी 5 इंच, एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो हमारा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर लूँगी। और ये जो स्लीव है वो आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना, तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। तो मैंने हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लूँगी। तो मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका लगभग कटिंग करना कंप्लीट हो ही गया है। और ये जो फॉर्मा है ना, वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज़ का फॉर्मा कटिंग देने के लिए चौको नेक पर। तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया है। और आप लोगों को भी चाहिए तो ऑर्डर कर सकती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ जाकर आप लोग जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं वो लोग ज़रूर चेक करना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।